हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में भारत में एक चैनल है सुदर्शन टीवी, जो कि बेसिकली माउथ पीस समझा जाता है। जो हिंदूवादी शक्तियां हैं, ख़ासतौर से आरएसएस टाइप की जो शक्तियां हैं, और उनके कोई एक एंकर हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और उन्होंने एक प्रोग्राम भी देना था कुछ दिन पहले, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने रोक लगाई, और एक दिन पहले उन्होंने उसका ट्रेलर दिया था। और उसके ऊपर उन्होंने ऐसी बातें कहने की कोशिश की जो बिल्कुल भी सही नहीं थी, बल्कि गलत थी, और एक किस्म का बेहुदापन था। ये एक किस्म से भारत के जो टेलीविज़न न्यूज़ है उसके ऊपर एक धब्बा है। दरअसल आज एक बरखा दत्त का भी एडिटोरियल आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ट्रैजिक डेथ ऑफ टेलीविज़न न्यूज़ इन इंडिया। ट्रैजिक डेथ ऑफ टेलीविज़न न्यूज़ इन इंडिया, जो इतनी ज़्यादा बाइस्ड हो चुकी है कि वहाँ पे कुछ भी कहना दरअसल एक बेहुदापन की सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं। खैर, हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं कि ये जो उन्होंने एक मैसेज भी आया और टीवी के ऊपर भी चल रहा था, और जिसको यूपीएससी जिहाद नाम की संज्ञा दी गई। ये बड़ी अजीब सी बात थी कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत के अंदर आईएएस वगैरह की जो परीक्षा वगैरह आयोजित करते हैं, उसके अंदर एक यूपीएससी जिहाद नाम की चीज़ चल रही है। और आईएएस वगैरह में, आईएएस आईपीएस में, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर मुस्लिम्स कैंडिडेट की संख्या बढ़ रही है। और उनका कहना यह था कि पिछले एक साल में उनकी कामयाब होने वाली मुस्लिम्स जो उम्मीदवार थे, उनकी संख्या 40% तक बढ़ गई। एक रिपोर्ट के अनुसार कोई एक बीजेपी नेता है, उन्होंने कहा कि उसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में एक सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज़, उसको वहाँ से हटा दिया जाए। अभी पिछले महीने ही यूपीएससी के रिजल्ट आए थे, जिसमें करीब करीब 829 कैंडिडेट्स कामयाब हुए थे। और यहाँ पर दरअसल टोटल मिला के जो मुस्लिम कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं, जो कि 42 हैं टोटल मिला के, और ये मुस्लिम्स की पॉपुलेशन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से काफ़ी कम है देखा जाए तो। अब यहाँ पर आने के बाद इन्होंने यूपीएससी जिहाद का ये जो एक नया क्या कहते हैं मेम्स, और उसके ऊपर कार्टून्स और पता नहीं क्या क्या रखने उन्होंने शुरू कर दिए। और उनका कहना था कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, देखिए झूठ किस कदर फैलाया जाता है, कि इस्लामिक स्टडीज़ नाम का एक सब्जेक्ट है, और ये जितने भी मुस्लिम्स जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो सब इस्लामिक स्टडीज़ नाम के एक सब्जेक्ट लेते हैं, और फिर उसका एग्ज़ाम भी देते हैं। और उसके सहारे, क्योंकि उसको लेने वाले सिर्फ मुस्लिम्स हैं, उसको पेपर बनाने वाले भी मुस्लिम्स हैं, और उसको चेक करने वाले भी उर्दू के अंदर मुस्लिम्स हैं, तो उनको 100 में से 100 मार्क्स दिए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स सेलेक्ट हो जाएं उसके अंदर। ये, और जो यूपीए अपना बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने कहा कि इसको हटाया जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक सुदर्शन टीवी कोई चैनल है, उसके कोई एंकर थे सुरेश चौहान, उन्होंने नौकरशाही में यानी कि ब्यूरोक्रेसी में मुस्लिम्स के एंट्री पर सवाल उठाए थे। ये एक यूपीएससी जिहाद के नाम से उन्होंने एक हैशटैग चलाया, एक झूठ का प्रचार प्रसार किया, और एक ऐसा झूठ हिंदुस्तान के अंदर फैलाने की कोशिश की जिसके ऊपर बीजेपी वाले, और दरअसल ये चैनल ही जो है वो राइट विंगर्स का है, तो बदनाम करने की जो कोशिश की गई, ये एक बेहुदा कोशिश थी। और जब उसका ये कोई इन्होंने एक ट्रेलर दिखाया पहले एक दिन, अगले दिन इसका प्रसारण होना था, टेलीकास्ट होना था, तो अच्छा ही हुआ कम से कम कि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। और इसके बाद कई न्यूज़पेपर्स ने भी इसकी जो पड़ताल शुरू की, चेकिंग शुरू की, एग्जामिनेशन शुरू किया कि यह हकीकत क्या है, जिसको पूरा एक जहर के साथ, नफ़रत के साथ इंडिया में फैलाया जा रहा है। तो उन्होंने सारा का सारा जो पूरी एक टीम बनाई गई कई न्यूज़पेपर्स के द्वारा, और जो इवन जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट होकर आए हैं, एक टीम उनके द्वारा बनाएगी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि सच ये निकल के आया कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है।
और जबकि झूठ क्या फैलाया जा रहा था कि इस्लामिक स्टडीज नाम का सब्जेक्ट है, इसका पेपर मुस्लिम सेट करते हैं, उसको एग्जामिनेशन मुस्लिम करते हैं और सारे के सारे 100 में से 100 मार्क्स दे देते हैं। और इस बारे में तो ये एक व्यक्ति हैं, उनका ये कहना है कि ये इस किस्म का जो झूठ इंडिया में फैला रहे हैं बीजेपी आरएसएस वाले, वो कहते हैं एक समानांतर दुनिया है, एक पैरेलल वर्ल्ड है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आईएएस एग्जामिनेशन के अंदर, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के अंदर एक इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट है। देखिए साहब, ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बात एक मुल्क के लिए और क्या हो सकती है। अब इसके जो सिविल सर्विसेज क्लब हैं, उनके भी एक संस्थापक हैं, ऑर्गेनाइजर हैं लक्ष्मी शरण मिश्रा। उनका ये कहना है कि यूपीएससी के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, अभी आईएएस ऑफिसर रैंक के। और तो और उर्दू साहित्य के सिलेबस में भी इस किस्म की कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। और उनका ये भी कहना है साथ में कि ज़्यादा करके मुस्लिम सब्जेक्ट एक नॉर्मल मुस्लिम स्टूडेंट्स ज़्यादा करके जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, वही लेके पास होते हैं। और उनकी संख्या टोटल मिला के इस साल जो हुई है 42 आए हैं, जबकि ये उनके आबादी के हिसाब से सिर्फ 5% है, जबकि उनका हिस्सा 14-15% तक आ जाना चाहिए। लेकिन चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है, जो कॉम्पिटेंट है वो आ जाता है। तो ये एक अजीब सा एक जिसे क्या कहते हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस लिस्ट में ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसमें हिस्ट्री है, जनरल अवेयरनेस है, इंडियन पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशल डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, लॉजिकल रीजनिंग है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन है, और बाकी जनरल नॉलेज के जो सवाल होते हैं वो हैं। लेकिन इस ढंग से इस्लामिक स्टडीज़ नाम का सब्जेक्ट का झूठ फैलाकर, और वो भी एक ऐसे चैनल के ऊपर जो कि रूलिंग पार्टी के जो सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा है, शर्म आती है देखकर कि किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। शर्म आती है, शर्मनाक चीज़ें हैं सारी की सारी। ये है असली सच जो हम इस चैनल पर बताते हैं, और ये झूठ से रहिए सावधान। और ख़ास तौर से वो ऑर्गेनाइजेशंस जो देश के अंदर नफ़रत फैलाने का काम कर रही हैं, जहर फैलाने का काम कर रही हैं, उनसे सावधान रहिए। शुक्रिया आपका।